हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवी टेल्स। तो आज बहुत लंबे टाइम के बाद फिर से एक लंबा व्लॉग शूट कर रही हूँ। आई थिंक मोर देन अ ईयर हो गया कि मैंने लंबा व्लॉग्स बिल्कुल नहीं डालती हूँ। बट ये व्लॉग डालने के पीछे का एक बहुत ही बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग स्पेशल इज़ गोइंग टू हैवन इन माई लाइफ, जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। तो इसीलिए मैं सोची कि क्यों ना इसे मैं ज़िंदगी भर के लिए रिकॉर्ड करके रख दूँ। तो इसी वजह से मैं आज शूट कर रही हूँ लॉन्ग यूट्यूब वीडियो। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ जैसे कि आप देख सकते हो, और अभी मैं निकलने वाली हूँ अपनी जहाँ वर्क प्लेस है वहाँ से एक जगह जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ, क्या करने के लिए जा रही हूँ, ऑन द वे आप लोगों को पता चलते जाएगा। सो स्टे ट्यून्ड। सो गाइज़, अभी मैं निकल चुकी हूँ और अभी फर्स्ट टोटो में जाएंगे, फिर बस में जाएंगे। तो मेरा जो डॉगी है, माई पेट, शी इज़ बार्किंग। उसको बहुत बुरा लग रहा है कि उसको छोड़ के जा रहे हैं, पर क्या करें ना। सो यस, अभी टोटो आ गई है, अब हम जाएंगे टोटो में। गाइस, अभी मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गई हूँ, यहाँ का होम स्टे में पहुंच गई हूँ। सो अभी बज रहे 3:15 और मैं पहुंच गई। और आज का जो वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है एंड लेट्स सी अब क्या होने वाला है। तो मैं किस लिए आई हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में बताती हूँ, जस्ट स्टे ट्यून्ड। सो गाइज, अभी मैं अपना रूम पे चेक इन कर चुकी हूँ और इतना भूख लगा था तो लंच के ऑप्शन में कुछ मिला नहीं, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट 4 o'clock इन द इवनिंग। तो इसीलिए हम खा रहे हैं मैगी, और इतना स्वादिष्ट मैगी ना, सच बता रही हूँ, मैंने कभी नहीं खाया था। सच बता रही हूँ, लिटरली पता नहीं क्या क्या डाला है, बट इट्स टू यम यार, टू यम। और साथ में ऑमलेट भी है। तो या मैगी एंजॉय करके आपसे थोड़ी देर बाद फिर मैं मिलती हूँ। किस लिए आई हूँ, क्या करने आई हूँ, ये अभी तक रिवील नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ आई हूँ गाइस, मैं वहीं से बोलूँगी जहाँ मुझे जाके बोलना है, ठीक है। तो लेट दैट बी, अभी के लिए अभी वहीं रख देते क्योंकि मज़ा नहीं आएगा। तो मैं जहाँ स्पॉट में पहुँचने दो, फिर मैं बताती हूँ कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, ठीक है। स्टेडियम तब तक। गाइस, मैंने आप लोग को बोला था कि मैं वहाँ जहाँ मैं कुछ कलेक्ट करने जा रही हूँ वहाँ पहुँच के आप लोग को बोलूँगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। पर फ़नी बात ये हुआ कि एज़ मुझे लॉन्ग वीडियोस बनाने का ना आदत ही छूट गया है कि मैं भूल ही गई कि मुझे अपने यूट्यूब के लिए लॉन्ग वीडियो शूट करना है, जिसकी वजह से मैं वापस अपने रूम पे आ गई। और अभी याद आया कि मैंने तो बोला ही नहीं यार। सो कोई बात नहीं, अभी बता देती हूँ। सो बेसिकली गाइस, द थिंग दैट आई एम गोना डू इज़, और वो सरप्राइज़ ये है गाइस, ये ज़िंदगी में पहली बार जो मैंने कभी सोचा तक नहीं था मैं वो करने जा रही हूँ, और मुझे लगा भी नहीं था कि मैं लाइफ पे ऐसा कुछ करने जाऊँगी। सो दैट इज़ द रन मैराथन, और ये मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैंने सच में लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी। जो इंसान को चलना पसंद नहीं था, वो इंसान आज दौड़ने के लिए, रेस करने के लिए इतना दूर आई हुई है। सो या लाइफ हैपन्स गाइज। सो बेसिकली अभी इसके अंदर ना था मेरा जर्सी जो मुझे कल पहनना है, टी शर्ट, और उसके बाद ये बिप। सो यहाँ पे जब अपना नाम देखा ना गाइस, बस क्या बोलूँ, दिल ही मेरा खुश हो गया। अभी तो मेरा ये फ्रंट कैमरा है तो आपको सब कुछ उल्टा दिखने वाला है, बट लेट मी शो यू। मेरा नाम यहाँ देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत अच्छा लगा। द फीलिंग इज़ ब्यूटिफुल। और साथ ही में जो टी शर्ट आया हुआ है, दिस इज़ ग्रीन इन कलर। तो मुझे लग रहा था कि पता नहीं यार ये कलर मुझ पे कैसा दिखेगा एंड ऑल दैट, बट अच्छा दिख रहा है, ख़राब तो नहीं दिख रहा है। पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे ना बहुत फिटिंग हो गया, और मुझे फिटिंग कपड़ा बॉडी में पसंद नहीं है, थोड़ा सा लूज़ पसंद है। पर मेरे पास जब सिलेक्शन का था टाइम, उस टाइम पे ऑप्शन था ही नहीं। द लास्ट साइज़ वॉज XXL, और वही मैंने ऑर्डर किया। और छोटा लग रहा है यार, पर क्या करो, अब मुझे पहन के चलना ही पड़ेगा। लेट्स से क्या होता है, कल सुबह का जुगाड़ आप लोगों को दिखाऊंगी। सो बेसिकली दोस्तों, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ करूँगी। पर वही कहते हैं ना, जो हम सोचते नहीं हैं, जो हमारे दिमाग में नहीं होता है, जो हमारे दिल में नहीं होता है, जो हमारे जहन में नहीं होता है, वही हमारी ज़िंदगी में हो जाती है। सो सब उस ऊपर वाले की मर्ज़ी है, और यहाँ आना, आज जो कुछ भी मेरी लाइफ पे हो रहा है ना, वो सब उसकी मर्ज़ी है। तो बेसिकली आज तो अभी यहाँ रूम पे हूँ, अपने होम स्टे पे। और अभी यहाँ बहुत ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही है। कल सुबह सुबह मुझे ग्राउंड में जहाँ से वो स्टार्ट होने वाला है वहाँ पे पहुँचना है। और लेट्स सी कैसा होता है, क्या होता है, मैं आप लोग को अपडेट करती रहूँगी। तो मिलती हूँ अभी सीधा अपने डिनर टाइम पे।
और अगेन एज़ यूजुअल दोस्तों, डिनर टाइम का जो शूट था मैंने किया तो था, बट फ़ोन पे स्टोरेज फुल होने की वजह से एक्सीडेंटली मैंने उसे डिलीट कर दिया। तो ये है दूसरा दिन, यानी कि रन का डे था, दैट वाज 1 मार्च। और यहाँ पे मैं सुबह सुबह उठ गई थी, पर लकीली पता इतना ज़ोरों शोरों से बारिश हो रही थी ना रात को, और सुबह होते होते सब कुछ बंद हो गया। सो थैंक यू सो मच, कि मतलब थैंक्स टू गॉड कि उन्होंने सब कुछ ठीक कर दिया। एंड देन आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर माई फर्स्ट रन। काफ़ी थोड़ा बहुत नर्वस भी थी कि पता नहीं चल भी पाऊँगी कि नहीं, कर भी पाऊँगी कि नहीं, बट फाइनली आई कुड डू इट। और बहुत ही अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे। और यहाँ पे आते आते अगेन आई वॉज सो मच एनग्रॉस्ड कि मुझे कैसे दौड़ना है, क्या करना है, इस चीज़ पे इतना ज़्यादा एनग्रॉस्ड हो गई ना कि मैंने अपना यूट्यूब के लिए जो वीडियोज़ था उस रेशियो में लेना ही मैं भूल गई। तो इसीलिए यही शॉर्ट्स डाल रही हूँ और इसीलिए इसके पीछे वॉइस ओवर दे रही हूँ। तो यहाँ पे जुम्बा भी था सबसे पहले तो वार्म अप सेशन की तरह। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से जुम्बा वगैरह किया। शाई हो रही थी मैं, पूरा शर्म शर्म आ रहा था, बट देन पता नहीं फिर से थोड़ी देर के बाद आई गॉट कंफर्टेबल। और स्पेशली ये कपड़ा जो था ना, इट वॉज मेकिंग मी वेरी वेरी अनकम्फर्टेबल। पता नहीं क्या करूँ, पर अब पहनना तो था ही, और मुझे टी शर्ट पहन के ही दौड़ना था, बिकॉज उसमें अलग फील होता ना, मतलब कम ऑन राइट। तो इसीलिए ऐसा था। एंड मुझे एक ही चीज़ थी मेरे दिमाग पे भी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तो मेडल चाहिए ही चाहिए। और इस चीज़ को मैंने 1 महीने से इस चीज़ को मैंने मैनिफेस्ट किया था। और नर्वस हो रही थी क्योंकि वहाँ पे ना जो रोड्स वगैरह थे वो थोड़े स्लोपी तो थे ही, स्ट्रेट नहीं था, प्लेन एरिया नहीं था। बट देन अगेन इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, पहला एक्सपीरियंस, एंड इट वाज अमेजिंग। और दिस विल ऑलवेज बी वेरी वेरी स्पेशल इन माई लाइफ, एंड इट विल बी ऑलवेज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी हो रहा था एंड वेदर काफ़ी अच्छा होने की वजह से। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गड़बड़ी कर दिया दोस्तों, कि क्या हुआ कि मुझे नहीं पता, मतलब मैं बहुत पीछे खड़ी थी, ओके। और उसके ऊपर से मेरा जो रन है, ऑब्वियसली आई एम जस्ट अ बिगिनर, तो ऑलरेडी मैं लेट शुरू की, बट फिर भी थैंकफुली मैंने चलो कंप्लीट तो कर दिया। और 1 घंटे में मैंने कंप्लीट किया था, देखा बाद में जब मैंने उसको चेक किया बाद में ऐप के द्वारा, तो आई गॉट टू नो दैट 1 घंटा 1 मिनट और 1 सेकेंड, क्या बोल रही हूँ मतलब मैं उल्टा फुल्टा। तो हाँ, इतना में मैंने कंप्लीट कर दिया था, एंड आई वॉज क्वाइट हैप्पी विथ माई रिजल्ट। सो इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और पता नहीं, रनिंग हैज़ गिवन मी सो मच ऑफ थिंग्स कि मैं इससे ज़िंदगी भर करना चाहती हूँ। पर वही है ना कि जो इनर लेजीनेस है, उससे जीत कर आगे बढ़ना मुश्किल है। और अगर मैंने एक बार रोक दिया ना, तो और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ये कब का वीडियो था, 1 मार्च का, पर तब से मैंने सोचा था कि मैं इसे पोस्ट करूँगी, पर मुझे था कि मेरे नए यूट्यूब चैनल पर ही मुझे इसको पोस्ट करना है। एंड उसी दिन के लिए मैं इंतज़ार में थी, और काफ़ी दिन से मेरा जो एडिटिंग था वो भी पेंडिंग था, पर सोचा कि अब बहुत हो गया पेंडिंग, अभी मुझे डालना है। So this is it guys, it was really an amazing one. I had a great time, I had a great experience। और बस इतना है कि running has given me so much, तो मुझे हमेशा रन करते रहना है। और ये जो फिनिश लाइन जब मैंने क्रॉस किया ना, the feeling was heavenly, the feeling was so surreal, I can't even express you, कि मुझे लगा कि मैंने ज़िंदगी में क्या ही अचीव कर लिया। बहुत ज़्यादा खुश थी मैं, बहुत ज़्यादा। और आई वॉज लाइक लिटरली tears was like rolling down my eyes, I couldn't control myself। और यहाँ पे मैं ही नहीं, पर मम्मा भी रोई, क्योंकि मेरे लिए ना ये चीज़ इम्पॉसिबल था ज़िंदगी में। मैं कभी भी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ऐसा कुछ कर भी सकती हूँ। इट वॉज समथिंग विच वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ माई हेड, बट आई डिड इट, एंड आई वॉज़ रियली हैप्पी विद द फैक्ट कि मैंने कर दिया। और जब वो फीलिंग आती है ना कि मैंने कर दिया, उसकी फिर अलग ही कॉन्फिडेंस है, उसकी फिर अलग ही एक एहसास है, एंड दैट मेक्स यू फील रियली गुड अबाउट इट, राइट। अपने आप में भरोसा जब आ जाता है ना, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। आई थिंक दैट्स इम्पॉर्टेंट। जब आपको खुद पे भरोसा हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो ज़िंदगी में। और यहाँ पे उसके बाद खाना, मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह था, तो वो सब खाया, एंड आई वॉज सो हैप्पी, आई वॉज ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, चीयरिंग माई सेल्फ अप, एंड आई वॉज पैटिंग माई सेल्फ। मम्मा वॉज वेरी हैप्पी, एवरीबडी वॉज इन माई फैमिली, पापा भी बहुत खुश थे। और
बस ऐसा था मेरा फर्स्ट रन जल ढाका में, विच वॉज एन अमेजिंग वन एंड द प्लेस वॉज अमेजिंग, पीपल वर अमेजिंग एंड आई लव द प्लेस। और जल ढाका का भी कोइंसिडेंटली ये पहला एडिशन था, उनका भी पहला लॉन्च था और मेरा भी पहला लॉन्च था, सो इट बिकेम मच मोर स्पेशल यू नो। सो या लोगों को लगता था कि अरे भाई जिसका इतना ज़्यादा वेट है, मतलब जो यू नो हेल्दी है, वो कैसे दौड़ सकती है। तो उस चीज़ को भी ना ओवर पास करके, उस चीज़ को जीत के मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं कर सकती हूँ। जो लिमिटेशंस होती है ना वो इंसान के माइंड पे ही होती है, अगर हम उस चीज़ को कम्प्लीटली यू नो जीत लेना तो ज़िंदगी में हम कुछ भी अचीव कर सकते, कुछ भी नामुमकिन नहीं, सब कुछ मुमकिन है। बस जो नामुमकिन चीज़ है वो बस हमारे दिमाग में ही होती है। सो आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आप कुछ करो ज़िंदगी में तो कर लो, क्योंकि आपसे ही होगा और आपसे ही होने वाला है। एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड बिलीव मी, जब आप खुद पर ट्रस्ट करते हो ना तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर देते हो। सो दैट्स ऑल आज ये व्लॉग के लिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इसके बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा एंड आई वॉन्ट टू यू नो सील दिस वीडियो फॉर एवर इन माई लाइफ, इसीलिए इसको रिकॉर्ड करने के पीछे का भी यही मेरा उद्देश्य था। सो दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, लॉट्स ऑफ लव टू ईच वन ऑफ यू।